भागलपुर मां आनंदी फाउंडेशन की ओर से संचालित सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं के लिए आयोजित इंटर्नशिप कक्षाओं का आज 11वां दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इन 11 दिनों के दौरान विभिन्न विषयों पर छात्राओं को संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के ज्ञान, कौशल एवं व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना रहा, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर एवं सक्षम बन सके। आज के सत्र में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एवं लैंडस्केपिंग विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति सिंह ने छात्राओं को पौधों की देखभाल तथा बेकार पड़े फूलों से विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुएं एवं आकर्षक गुलदस्ते बनाने की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों एवं पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी विस्तार से बताया। सत्र के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त की। इस अवसर पर डॉक्टर दीप्ति सिंह, मां आनंदी संस्था की संस्थापिका डॉक्टर प्रिया सोनी एवं स्वाति कुमारी एवं प्रकाश झा के अलावे सुंदरवती महिला महाविद्यालय की सैकड़ों छात्राएं उपस्थित थी। जी बताइए क्या कार्यक्रम जी, मां आनंदी संस्था की ओर से चलाए जा रहे इंटर्नशिप के क्लासेस जो कि सुंदरवती महिला महाविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही है, उसका आज 11वां दिन है और 11 दिन से हमारे यहाँ फाउंडेशन में विभिन्न विषयों पर इन सभी छात्राओं को जानकारी दी जा रही है और इन जानकारी के लिए विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े रहे 11 दिन तक। और इन्हें आज जो हमारे समक्ष उपस्थित थी, जो आज क्लास ली सारे क्लासेस का, वो जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की जो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट की विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर दीप्ति सिंह, जिनके द्वारा कि वेस्ट टू वेल्थ के बारे में बताया गया। जो आज वेस्ट फ्लावर्स है तो उसको कैसे हम लोग रिसाइकल, रीयूज कर सके और उससे कैसे हम धनोपार्जन कर सके, इसके लिए आज इन बच्चियों को जो है कार्ड मेकिंग के लिए बताया गया और फ्लावर का लाइफ साइकिल को कैसे करके ज्यादा कर सकते हैं और उसको फिर हम लोग कैसे उसको धनोपार्जन की ओर जो है उसे प्रेरित करें। तो इन सभी चीजों के लिए इन बच्चियों को जानकारी दी गई। साथ ही साथ यहाँ पर जो है मिलेट्स पे इन लोगों को प्रोजेक्ट भी मिला है और मिलेट्स पे प्रोजेक्ट तैयार की है, मिलेट्स पे सर्वे की है ये लोग। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब यहाँ से बच्चियां जब यहाँ से सीख कर जाएंगे आफ्टर इंटर्नशिप, जरूर कुछ न कुछ जरूर करेंगे और वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, क्योंकि हमारे इंटर्नशिप का यही उद्देश्य है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम और आफ्टर जो है कंप्लीशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन जो है वो इंडिपेंडेंट बने और आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद। जी मैडम बताइए आज मां आनंदी संस्था के द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया? देखिए, आज बच्चियों को हमने ये बताया है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं जिनकी आयु बहुत ही कम समय की होती है, 2 से 4 मिनट, या कुछ की होती है 2 से 4 दिन, या ज्यादा से ज्यादा अगर हम कुछ केमिकल डाल दें तो हफ्ता भर, इन फूलों को हम कैसे सुखा के किस तरीके से उत्पाद बनाएं कि इनकी कई वर्षों तक आयु हो जाए। इसमें हम अलग अलग तरीके के सूखा उत्पाद प्रोडक्ट्स, जैसे कि 2 डायमेंशनल में पेन स्टैंड हो गया, बुक मार्क हो गया, या 3 डायमेंशनल में हमारे पेपर वेट्स वगैरह हो गए, ये सब हमने बताए हैं कि बच्चे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना के इनको लॉन्च कर सकते हैं। और इनकी राष्ट्रीय मार्केट में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इनकी बहुत मांग है। तो अगर इनमें ये हुनर है, ये प्रैक्टिस करके अपने हाथ में सफाई लाके उस चीज पे खड़े उतरेंगे, तो ये निश्चित तौर पे इसमें आगे बढ़ के बहुत अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो जी, मैं डॉक्टर दीप्ति सिंह हूँ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय से, और मैं फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और पिछले 12 वर्ष से मैं यहाँ पर सेवा दे रही हूँ। और इससे पहले मैंने अलग अलग संस्थान जैसे कि सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी कार्य किया। भागलपुर के अंबेडकर चौक पर मंगलवार को क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राज्यव्यापी प्रतिवाद सप्ताह के अंतिम दिन प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में छात्र, युवा कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ भागलपुर जिला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रणव कुमार ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से लंबित बीपीएससी-TRE-4 का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने एईडीओ परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
सभा में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर दमन बंद करने तथा गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा करने की भी मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रतिवाद सभा में AIDSO बिहार राज्य अध्यक्ष विजय कुमार, प्रियंका कुमारी, रंजना कुमारी, खुशी, तनुजा, दीपा, निर्मल कुमार, रुपेश कुमार यादव, सत्येंद्र मंडल, सत्येंद्र भास्कर, दीपक कुमार, रवि कुमार सिंह और प्रणव भारद्वाज समेत कई छात्र युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। AIDSO और AIDOI के संयुक्त बैनर के तले पूरे बिहार में राज्य सरकार के खिलाफ जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है, छात्रों की आवाज को बुलंद किया है। लगातार BPSC का जो वैकेंसी था 2 साल से लटकाया गया। जब बच्चों ने यह अपील किया वैकेंसी के लिए तो उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पटना के सड़कों पर पीटा गया, जेलों में डाला गया। उसके खिलाफ NTA का पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ और लगातार जो शिक्षा पर हमला करते जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं उन सबको एकत्रित करके पूरे संगठन के साथ मजबूती के साथ आम जनमानस को एकत्रित करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है कि आप यदि छात्रों की आवाज को दबाना चाहेंगे तो वह नहीं दबेगा। नौजवान एकत्रित होकर के आपसे हिसाब मांगेगा। आप चुनाव के समय में लंबे लंबे वादे करते हैं और जब छात्रों के मांग को लेकर के छात्र अपने साथ जाते हैं तो आप उनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। NTA पेपर लीक पूरे राज्य में हुआ, पूरे देश में हुआ। जब सवाल उससे किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मांग है कि अविलंब TRE-4 का वैकेंसी लाया जाए। NTA पेपर जो लीक हुआ है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उस पेपर को तुरंत उसका एग्जाम लिया जाए। प्रणव कुमार, AIDSO जिला अध्यक्ष भागलपुर।